औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं फ्रेंड्स स्कूल से आपका रियाजी का उस्ताद अख्तर इकबाल आपसे मुखातिब हूँ। इससे पहले हमने 10वीं क्लास के 2 लेक्चर आपको दिए हैं, आज तीसरा लेक्चर है। 2 में आपने क्या सीखा है? पहले नंबर पर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 दर्जी मसावात बनाना सीखा है। पहले सवाल में 2 दिन हमने वो सवाल समझाए हैं, आपने समझे भी है। मैंने कहा था कि उसके सिर्फ 3 स्टेप हैं, दोबारा रिवाइज करा दूं। 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप पे आप लोग क्या करेंगे, आप उनके बटे ख़त्म करेंगे। बटे ख़त्म करने के लिए आपको ज़रब देनी पड़ेगी, जिससे सारे के सारे बटे ख़त्म हो जाएं। इसके बाद दूसरा अमल आपका होता है कि जो रकमें आपस में तकसीम हो जाती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं, जो बच जाती हैं उनको आपस में ज़रब देते हैं। और फिर तीसरा अमल होता है जमा तफरीक करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मुराद है कि पहले नंबर पर जो वेरिएबल होगा उसकी ताकत 2 होगी, उसके बाद फिर जो दूसरा होगा उसकी ताकत वो लीनियर होगा, ताकत 1 होगी। तीसरे नंबर पर आकर कांस्टेंट होगा, मुस्तकिल मिकदार होगी। यानी इसको हम 2 दर्जी मसावात कहते हैं। और ये भी सुन लें कि ये नहीं है कि हमने पीछे ये सवाल के आगे नहीं आएगा, नहीं, इसके आगे भी इसका इस्तेमाल है। क्योंकि आगे जो हम सवाल अब करने लगे हैं, अब हम जो आज सवाल करने लगे, हमने मसावातों को हल करना है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के 3 मेथड हैं हमारे इस कोर्स में। 3 मेथड हैं। पहला मेथड होगा सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, यानी बजरिया तजज़ी हल करना। नंबर 2 पे होगा सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी बजरिया तकमील मुरब्बा हल करना। तीसरे नंबर पर होगा सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी फार्मूले की मदद से सवाल को हल करना। ये 3 तरीके हैं और तीनों तरीके यहाँ पे दिए गए हैं। ये पहली मश्क है, इसमें 2 तरीके होंगे। पहला तरीका वही फैक्टराइजेशन वाला होगा, दूसरा तरीका कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला होगा। फिर अब इसके बाद फिर हम एक आने वाली जो एक्सरसाइज करेंगे 1.2, उसमें फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा। लेकिन इन तीनों के लिए सुन लें, ये सवाल शार्ट में भी आ जाता है, मारूजी में भी आ जाता है। मारूजी में आपसे पूछ लेते हैं कि इसके कितने तरीके हैं हल करने के, आप लोग कहेंगे 3 तरीके हैं। इसके बाद शार्ट सवाल में ये कहता है कि आप इन तरीकों का नाम बताएं, तो फिर ये नाम भी आपको बताने होंगे। जो ही हम सवाल करते जाएंगे नाम भी आपको याद आते जाएंगे। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक होगा, पहला टॉपिक है हमारा सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। और इसमें इस सवाल में 2 किस्म के सवाल होंगे। कुछ सवाल ऐसे होंगे जहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कर देंगे, यानी मसावात बनी हुई होगी, आप उसको हल करेंगे। और कुछ सवाल ऐसे होंगे जहां पर आपको मसावात बनानी पड़ेगी। मसावात बनाने का तरीका वही पहला, इससे पहले हमने जो सवाल हल किए हैं, यानी हमने मसावात बनाई है। बेसिकली पहले सवाल में आपको मसावात बनाना सिखाया गया है कि आप लोग 2 दर्जी मसावात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह बनाते हैं, वो बनाने का तरीका आप लोग सीख चुके हैं। अब मेरा कहने का मकसद ये है कि इस सवाल में 2 किस्म के सवाल होंगे। जहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी होगी वो शॉर्ट सवाल आता है, और जहां पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी, यानी पहले आप क्वाड्रेटिक बनाएंगे फिर आगे उसको सॉल्व करेंगे, उसको हल करेंगे, तो वो लॉन्ग में आएगा। तो आज हम पहले नंबर पर जो पहले सवाल है, यानी जो शॉर्ट सवाल है, उनको हल करते हैं। अब पहले नंबर पर ये समझ लें फैक्टराइजेशन का क्या मानी होता है। फैक्टराइजेशन इसको उर्दू में तो वैसे तजज़ी कहते हैं। तजज़ी से मुराद है, जब भी तजज़ी का या फैक्टराइजेशन का लफ्ज है, इससे मुराद है आपके पास जो भी रकम होगी, जो भी आपको इक्वेशन दी जाएगी, जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी, या जो भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे,
तो फैक्टराइजेशन का मानी ये होता है कि आप उन रकमों को ज़र्ब की शक्ल में लिखें। आप उन रकमों को किस शक्ल में लिखें? ज़र्ब की शक्ल में लिखें। और ज़र्ब की शक्ल में लिखने को फैक्टराइजेशन या तजज़ी कहते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा, हम यही टॉपिक यानी पहले सवाल हम यही करेंगे कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी, हम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे यानी उसकी तजज़ी करेंगे। तजज़ी का माने होता है रकमों को ज़र्ब की शक्ल में लिखना। पहले नंबर पर आप रकमों को ज़र्ब की शक्ल में लिखेंगे और आगे जो ये साल का मानी है या ये हल का मानी है, इससे मुराद होगा ये जो मसावात आपको दी गई है या ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो वेरिएबल होगा उसको अकेला करेंगे, ये हमारा काम होगा। यानी ये साल से साल का मानी यही होता है कि जब भी हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व का माने यही है कि जो भी मसावात हमें दी जाएगी उस मसावात के अंदर जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल को अकेला करेंगे, तो तब जाके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम आते हैं हमारा जो यानी ये पहला सवाल है, जरा इसको देखें। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर यानी एक्स की 2 माइनस एक्स माइनस 20 बराबर है 0 के। यानी ये आप देख लें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये वेरिएबल की ताकत 2 है, ये 1 है और ये आखिर में कांस्टेंट है। अब जरा इसको यानी ये मसावात की शक्ल है, ये ज़र्ब की शक्ल नहीं है। अभी मैंने आपको यही कहा कि जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं या हम इसकी तजज़ी करते हैं, तो तजज़ी और फैक्टराइजेशन का माने यही है इन रकमों को ज़र्ब की शक्ल में लिखना। अब हम इनको ज़र्ब की शक्ल में किस तरह लिखेंगे? पहले नंबर पर ये अब हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई मिली है, तो सबसे पहले आप लोग इनकी अलामतें देखेंगे। ये देखें, यहाँ पर ये एक अलामत है और ये दूसरी अलामत है। जितने भी सवाल होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये 2 अलामतें ही इस्तेमाल होंगी, जिस किस्म की भी होंगी ये 2 अलामतें इस्तेमाल होंगी। अब ये यहाँ पर अगर आप इस इक्वेशन को देखते हैं तो पहले नंबर पर यहाँ पर माइनस है, दूसरे नंबर पर भी माइनस है, यानी ये 2 अलामतें हैं। इन अलामतों का भी ख्याल रखना है। इन्हीं अलामतों के यानी ये अलामतें देखकर ही हम जोड़े बनाएंगे। आप लोग अगर इसको देखें तो ये जो दरमियान वाला वेरिएबल है जो लीनियर है जिसकी ताकत 1 है, इसके हमने 2 टुकड़े बनाने हैं, 2 जोड़े बनाने हैं। लेकिन जोड़े इस तरह से हो जो रकम हमें दी गई है इस रकम में कोई भी तब्दीली ना हो। जब इसका जवाब लिया जाए तो यही रकम आ जाए। तो सबसे पहले आप लोग ये दोनों अलामतें देखेंगे। ये 2 अलामतें हैं। पहले नंबर पर ये माइनस की अलामत है, दूसरे नंबर पर भी माइनस की अलामत है। अब जब हमने 2 जोड़े बनाने हैं तो जोड़े बनाने का तरीका ये होगा, जो पहली अलामत होगी यहाँ पर हर किस्म के सवाल में पहली अलामत यही आएगी। अलबत्ता दूसरी अलामत के लिए आपको इन दोनों को आपस में ज़र्ब देनी होगी। जब ज़र्ब देंगे उसका जो भी जवाब आएगा तो दूसरी अलामत हमारी वही होगी। अलबत्ता हिंसों को आप देखें, यहाँ पर देखेंगे जो भी कांस्टेंट होगा, अगर इधर कोई कोएफिशिएंट्स हो तो इससे आप ज़र्ब देंगे इसको। अगर होगा यहाँ पर देखें नहीं आए 1 ऐसे, तो आपने आप 20 को अगर 1 से ज़र्ब देंगे तो फिर वही 20 आएगा। यानी इससे मुराद है अब हमने 20 के जोड़े बनाने हैं। 20 के क्या बनाने हैं? जोड़े बनाने हैं। अगर ज़र्ब दें 20 आए, और अलामत भी मैंने कहा कि पहली अलामत यही होगी, दूसरी अलामत के लिए इन दोनों को आपस में ज़र्ब दी जाएगी। तो जब आप इन दोनों को ज़र्ब देंगे तो ये नफी आपस में जब ज़र्ब खाएगी तो जमा बन जाएगी। तो इससे मुराद है जो 2 जोड़े हम बनाएंगे, एक जोड़े की अलामत नफी में होगी और दूसरे की जमा में होगी। यानी इन दोनों को आपस में हम जमा तफरीक करेंगे और दरमियान में जवाब क्या है? दरमियान में जवाब ये है जहां पर इस जगह पे यानी इस पे जो भी कोएफिशिएंट्स होगा वही जवाब आए। यहां पर 1 नहीं लिखा जाता, 1 है। इससे मुराद है आपने अब जोड़े बनाने हैं
20 आए, अगर उनको जमा तफरीक करें तो 1 है। तो यहां पर आप देखें 20 के जोड़े यानी ज़र्ब दें। अब देखें अगर 20 के जोड़े बनते हैं, पहला जोड़ा 1 और 20 बनता है, 20 ज़र्ब 1, इनको जमा तफरीक करें 19 आता है, ये भी नहीं बनता। इसके बाद 2 आता है, 2 को ज़र्ब दें 10 के साथ, फिर ये भी 20 बनता है, लेकिन 10 में से अगर 2 को नफी करेंगे 8 आएगा, ये भी जोड़ा नहीं बन रहा। तो यहां पर जो जोड़ा बनेगा वो 5 और 4 होगा, क्योंकि अभी मैंने कहा कि जमा तफरीक अगर करें जवाब 1 है, और अगर ज़र्ब दें जवाब 20 है। तो अब यही जोड़ा बन रहा है कि 5 और 4। अगर 5 और 4 को आपस में ज़र्ब दें 20 आता है, और अगर 5 में से 4 को नफी करें तो 1 आता है। तो ये अब यही हमारा जोड़ा होगा 5 और 4। अलबत्ता ये ख्याल करना है, क्योंकि अभी आपने जब अलामतें देखी थी तो ये अलामत, एक अलामत मैंने कहा था माइनस की होगी, एक अलामत जमा की होगी। तो अब इन दोनों को आपस में जमा तफरीक किया जाएगा। तो अगर 5 में से 4 क्या 1 आता है, अलबत्ता ये ख्याल कीजिएगा बड़े हिस्से के साथ जो बड़ा अगर जमा तफरीक आ जाता है तो जो बड़ा हिस्सा होता है उसके साथ जो अलामत होती है वही अलामत लिखी जाती है। तो ये माइनस की अलामत है। इससे मुराद है अगर हम जमा तफरीक करेंगे तो जवाब हमारा 1 आना चाहिए। तो अब 5 में से 4 क्या 1, तो अब यहां पर लिखेंगे, जोड़े बनाएंगे। अब यही x की 2 माइनस, अब बड़ा हिस्सा 5 है, यहां पर 5x और जमा का 4x और माइनस का 20 बराबर है 0। ये देख रहे, ये पहला अमल आपका फैक्टराइजेशन में यही होगा। 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये नहीं 3 के 4 रुकन आप बनाएंगे, पहले 3 रुकन थे अब 4 बन गए। और आगे वाला अमल आपका क्या होगा कि अब 2 रुकन में से आप कॉमन लेंगे, पहले 2 में से भी कॉमन लेंगे, दूसरे 2 में से भी कॉमन लेंगे। अब पहले 2 में देखें क्या x कॉमन आ रहा है, यहां पर लिखें x और यहां पर x आएगा, फिर माइनस की अलामत है ये 5 आएगा, यहां पर दरमियान में जो भी अलामत आएगी वही लिखी जाएगी। ये जमा का 4, यहां पर फिर आएगा x माइनस 5, ये बराबर है 0। और इस ये जो आपने जोड़े बनाने हैं इसकी तस्दीक कि आपने ठीक बनाए हैं या गलत बनाए हैं, तो इसकी तस्दीक यही ब्रैकेट वाली दोनों रकमें करेगी। अगर ब्रैकेट वाली दोनों रकमें एक जैसी हैं तो फिर जवाब आपका, यानी इससे मुराद है कि आपने जोड़े ठीक बनाए हैं। तो अब फिर इन दोनों में से कॉमन लिया जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन है ये x माइनस 5, यहां पर लिखेंगे x माइनस 5 कॉमन, यहां पर x बच जाएगा, ये x है, ये जमा का 4 होगा और आगे फिर बराबर है 0 के। अब आप देखें इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। किस तरह से हुई है, ये दोनों रकमें आपस में ज़र्ब खा रही है। मैंने कहा था कि दोनों रकमों को ज़र्ब की शक्ल में लिखा जाएगा। यानी जब भी फैक्टराइजेशन होती है, फैक्टराइजेशन से मुराद यही होता है कि उन रकमों को ज़र्ब की शक्ल में लिखना। अब ये रकमें ज़र्ब की शक्ल में लिखी हुई है दोनों की दोनों, और ये 0 के बराबर है, और साथ में अब ये फैक्टराइजेशन हो गई। इसके बाद जो दूसरा अमल है यहाँ पे छोड़ना नहीं है, बाद बच्चे यहीं पे कर लिख के जोड़ देते हैं, गलत है। हमने सॉल्व करना है। सॉल्व का मैंने कहा था कि जो भी मसावात आपको दी जाएगी उसके अंदर जो वेरिएबल होगा उसको अकेला करेंगे। यहां पर आप दोनों को 0 के बराबर है, दोनों को बारी बारी 0 के बराबर लिख लें। यहां पर लिखें x माइनस 5 बराबर है 0 के, और ये फिर नफी का 5 है, इस तरफ ले जाएंगे, जमा का 5 हो जाएगा। x बराबर है 5 के, यहां पर आप x जमा 4 ये बराबर है 0 के। अब 4 को इस तरफ ले जाएं, ये माइनस हो जाएगा, x बराबर है माइनस 4 के। ये देखें अब ये दोनों x अकेले हो गए हैं। अब हमने सॉल्यूशन सेट लिखना है, सॉल्व करना है, हल सेट लिखना है। तो यहां पर ये लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, इंग्लिश वाले उर्दू वाले लिखेंगे हल सेट, यानी हल सेट बराबर है। अब ये दोनों रकमें लिखेंगे 5 व माइनस 4 और इसको दरमियानी ब्रैकेट में लिखेंगे, ये आपका जवाब होगा। ये है फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करना। ये पहली जुज़ आपने कर ली है। अब हम दूसरी जुज़ पे आ जाते हैं। दूसरी पे देखें, यहां पे लिखा हुआ है 4 माइनस 32x बराबर है 17x की 2। अब देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सॉल्व किया जाएगा। अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करेंगे, अगर आप आगे जो दूसरे तरीके हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर है वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से होगा,
और इसके बाद अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से होगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होना लाजमी है। तो अब पहले नंबर पर आप देख लेंगे आपकी तरतीब है, यानी तरतीब से मुराद है पहले x की 2 हो, पहले वेरिएबल की ताकत 2 हो, उसके बाद वेरिएबल की ताकत 1 हो, उसके बाद हिंसा हो। तो यहाँ पे आ जाए, ये तरतीब नहीं है, ये जो ताकत यानी वेरिएबल की ताकत 2 इस तरफ है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को इस तरफ ले जाएंगे और ख्याल कीजिएगा इन तीनों तरीकों में लाजिम है कि जहां पर x की 2 होगा उससे पहले अलामत जमा की हो। तो यहां पर आप इन दोनों को अगर हम इधर ले जाते हैं, ये जमा का 4 है, इधर हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, और ये माइनस का 32 है, अगर उधर जाएगा तो ये जमा का हो जाएगा। तो अब यहां पर इस तरह लिखेंगे 17x की 2 जमा का 32x माइनस का 4 बराबर है 3। ये पहला अमल आपका, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई मिली है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई थी तो आपने पहला काम यही करना है कि उनको तरतीब में लिखना है। अगर तरतीब में लिखे हुए हैं पहले से तो फिर ठीक है, अगर नहीं लिखे तो आपने उसको तरतीब में लिखना है। तो अब यहाँ पर देखिए हमने तरतीब बना ली है, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, फिर आपका क्या काम होगा, आपका काम यही होगा कि आप फिर ये 3 लोगों ने 3 के 4 बनाएंगे। 4 बनाने का तरीका पहला मैंने कहा था, दोनों की अलामतें देख लें। अब पहले देखें, ये पहले की जमा की अलामत है, पहली अलामत वही लिखी जाएगी जो यहाँ पर होगी, यानी एक अलामत वही होगी जो यहाँ पर होगी। तो ये जमा की अलामत है, दूसरों के लिए इन दोनों को आपस में ज़र्ब देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस जमा माइनस हो जाएगा, तो फिर दूसरी अलामत नफी की होगी। यहाँ पर भी यही होगा, आपके जोड़े जो होंगे उन दोनों को आप आपस में जमा तफरीक करना होगा, यानी एक जमा की अलामत होगी एक के साथ, दूसरे के साथ माइनस की अलामत होगी। तो फिर आपका यहीं पे अमल भी यही होगा, जहां पर जो भी कांस्टेंट है इसको इससे ज़र्ब दे दें, फिर आप इसके जोड़े बनाएं। अब आप अगर 4 को 17 से ज़र्ब देते हैं तो ये 68 आता है, 68 आता है। तो अब हमने यहाँ पर जो जोड़े बनाने हैं 68 के बनाने हैं, 68 के बनाने हैं, यानी अगर ज़र्ब दे 68 आ जाए, और अगर जमा तफरीक करें फिर यहाँ पर ये 32 आए। दरमियान वाला वही, वहां पर भी मैंने कहा था कि टुकड़े इसके बनाने हैं, जोड़े इसके बनाने हैं। अब अगर ज़र्ब दें 68 आए और अगर उसको जमा तफरीक करें ये 32 है, तो अब हमें 68 के जोड़े बनाने होंगे। 68 के जोड़े यहाँ पर हमारा जोड़ा बन रहा है, यानी 34 ज़र्ब 2, 34 को अगर 2 से ज़र्ब दें 68 आता है, और अगर 34 में से 2 को नफी करें 32 आता है। तो यही जोड़े हमारे 2 बनेंगे। फिर आप जोड़े आपने लिखेंगे, यहाँ पर आएगा 17x की 2, और ये जमा की अलामत है, बड़े हिस्से के साथ जमा की अलामत होगी, क्योंकि जवाब जब होगा, जब आप उनको जमा तफरीक करेंगे तो जवाब यही आना चाहिए। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे जमा का ये 34x माइनस का 2x माइनस का 4 बराबर है। ये पहला अमल होता है, यानी तजज़ी का या फैक्टराइजेशन का। आप लोग इसके यानी जोड़े बनाते हैं। अब आपने जोड़े बना लिए हैं, अब आपका काम क्या होगा, अब 2 रुकन में से कामा लेंगे, पहले 2 में से भी कामा लेंगे, दूसरे 2 में से भी कामा लेंगे। तो अब पहले 2 में से देख लें क्या कामन आता है। कामन से मुराद होता है जितनी रकमों का कामन लिया जाए उस पर तकसीम हो, बड़ी से बड़ी रकम जो उन पर तकसीम हो। तो यहाँ पर आप देखें ये 17x कामन आ रहा है, ये 17x कामन, यहाँ पे x, ये जमा का 2 आएगा, x जमा का 2, यहाँ पर दरमियान वाली अलामत वही लिखी जाएगी जो लिखी होती है, माइनस का 2 कामन है। अब x जमा 2 बराबर है 0। यहाँ पर आप फिर देखें, पहला बदला, पहले पे भी आपने कामन लिया है, दूसरे पे भी कामन लेंगे। अब ये दोनों कामन आ रहे हैं और ये दोनों भी सेम है, यानी इन दोनों की अलामतें भी एक जैसी हों, ये हिंसे भी एक जैसे हों। अगर ये एक जैसे होंगे तो इससे मुराद है कि आपने जो जोड़े बनाए हैं वो सही है। अगर ये मुख्तलिफ होते हैं तो फिर इससे मुराद है कि जोड़े गलत है। तो यहाँ पे अब कामन आ रहा है x जमा 2, लिखेंगे x जमा 2 कामन, यहाँ पर आएगा 17x माइनस 2 बराबर है 0 के। अब देख लें, फिर इसको देखें, ये दोनों ज़र्ब की शक्ल में है, ये आपस में ज़र्ब खा रहे हैं,
इससे मुराद है इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है, इसकी तजदी हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब फिर हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व से मुराद कहा था कि जो भी इनसे हो, यानी जो भी वेरिएबल हो मसावात के अंदर, उसको अकेला करना, सॉल्व करना, इसको हल करना कहते हैं। तो अब दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे x जमा 2 बराबर है 0 के, x बराबर है -2 के, क्योंकि जमा का 2 है इधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ये 17x -2 बराबर है 0 के। अब -2 को इधर ले जाएंगे, ये जमा का 2 हो जाएगा। 17x बराबर है 2 के। अब x को अकेला करेंगे। अकेला करने का तरीका मैंने कहा था कि जमा हो तो दूसरी सूरत नफी में जाएगा, अगर नफी हो तो दूसरी सूरत जमा में जाएगा, अगर ज़र्ब हो तो तकसीम में जाएगा, अगर तकसीम हो तो ज़र्ब में जाएगा। तो ये ज़र्ब खा रहे हैं, तो अब इस पर तकसीम करेंगे दोनों तरफ। ये आएगा 17x ओवर 17 बराबर है 2 ओवर 17, यानी इससे मुराद है x बराबर है 2/17 के। अब फिर हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, लिखेंगे इंग्लिश में SS लिख लिया करें, उर्दू वाले हल सेट बराबर है। तो ये दरमियानी ब्रैकेट होगी -2 व 2 ओवर 17, ये भी इसका जवाब है, ये भी सॉल्यूशन सेट है, ये भी हल सेट है। अब हम आते हैं तीसरी चीज की जानिब। ये 4 सवाल चल रहे हैं। भी मैंने कहा कि अगर मसावात आपको बनी हुई मिलेगी, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी होगी, तो फिर इससे मुराद है कि ये 4 सवाल हैं। अगर आपको बनानी होगी तो फिर वो लॉन्ग सवाल होंगे। तो यहां पर अगर फिर देखें, ये लिखा हुआ है x की 2 -11x और ये बराबर है 152 के। अब फिर ये कांस्टेंट उधर है, आपने पहला अमल यही मैंने कहा तरतीब में लिखें। पहले x की 2 को लिखें, यानी पहले ताकत 2 होगी, फिर ताकत 1 होगी, फिर हिंसा होगा। ये तरतीब आपने लाजमी देनी है। तो अब ये 152 जमा का है, अगर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। फिर लिखेंगे x की 2 माइनस का 11x माइनस का 152 बराबर है 3। फिर वही तरीका, यानी अब आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है। अब आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने का तरीका मैंने बताया है कि आपने 2 जोड़े ऐसे बनाने हैं। यहाँ पर आप 152 है, इधर 1 है, तो 152 के जोड़े होंगे। यहाँ पर अलबत्ता अलामतें देख लें, पहली अलामत माइनस की है, दूसरी भी माइनस की है। तो इससे मुराद है कि पहली अलामत ये नफी की आएगी, दूसरे के लिए दोनों को आपस में ज़र्ब देंगे। अब एक अलामत नफी की, दूसरी नफी जमा की हो जाएगी। तो अब ये अब एक जोड़ा इसका नफी का होगा, एक जमा का होगा। अलबत्ता ज़र्ब दें 152 है और इसको जमा तफरीक करें 11 है, तो ये जोड़ा बन रहा है 19 ज़र्ब 8। अगर आप 19 को 8 से ज़र्ब दें 152 आता है। अगर आप लोग 19 में से 8 को नफी करें 11 आता है। हमारा जवाब बिल्कुल यही आ रहा है। तो अब आपने ख्याल करना है, यही मैंने कहा है कि जब अलामतें 2 मुख्तलिफ आ जाएं तो बड़ी अलामत के लिए यही, बड़े हिस्से के लिए यही अलामत लिखी जाएगी। अब बड़ा हिस्सा हमारे पास 19 है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे x की 2 माइनस का 19x जमा का 8x माइनस का 152 बराबर है 0। अब देखिए, जब जोड़े बनाते हैं तो जमा तफरीक करें, जवाब ऊपर वाला आए। अगर जवाब वही आए तो सवाल ठीक है, अगर जवाब ना आए तो फिर गलत है। ये नहीं, हम रकम में तब्दीली कतई नहीं कर सकते। हम तब्दीली नहीं कर रहे, हम सिर्फ उसके जोड़े बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमने कामा लेना है, हमने उसकी फैक्टराइजेशन करनी है, हमने उसको ज़र्ब की शक्ल में लिखना है। तो यहाँ पर आप फिर देखें, फिर आप दोनों में से कामन लेंगे। पहले 2 में से भी कामन, दूसरे 2 में से भी कामन। पहले में x कामन है, x माइनस 19, यहाँ पर जमा का 8 कामन है, ये भी आएगा x माइनस 19, ये बराबर है 0। आप फिर कामन लेंगे, फिर अगर आप कामन लेते हैं फिर देखते हैं x माइनस 19 दोनों में कामन है। ये दोनों की अलामतें सेम है, दोनों हिस्से भी सेम है। अगर दोनों की अलामत सेम हो, दोनों हिस्से एक जैसे हो, इससे मुराद है हमने तजदीद ठीक की है, हमने जोड़े ठीक बनाए हैं। तो यहाँ पर फिर हम कामन लेंगे, x माइनस 19 कामन है, फिर आगे है x जमा 8, ये बराबर है 0। अब आप क्या करेंगे? अब दोनों को अब आपने सॉल्व करना है, हल करना है। हल या सॉल्व से मुराद होता है उनको अलग, यानी वेरिएबल को अकेला करना। अब हम वेरिएबल को अकेला करेंगे। यहाँ पर अब हम लिखेंगे x माइनस 19 बराबर है 0 के। 19 इधर जाएगा, माइनस का उधर जाएगा, जमा का बन जाएगा, ये जमा का 19
और यहाँ पर आएगा x जमा 8 बराबर है 0 के और x बराबर है -8 के। अब देख ले ये दोनों x अकेले हो गए हैं। फिर आप लोग लिखेंगे हल सेट, उर्दू वाले हल सेट और इंग्लिश वाले सॉल्यूशन सेट बराबर है। यहाँ पर आएगा 19 व -8। जिसको इनसे को पहले लिखें जिसको बाद में लिखें कोई हद नहीं, दोनों सूरतों में जवाब ठीक है। तो ये आज हमने पहला तरीका पढ़ा है फैक्टराइजेशन वाला, तजज़ी वाला। तो ये तजज़ी का तरीका है। इस तरीके से हमने 3 चीजें हल की हैं। तो ये प्रैक्टिस के तौर पर आप घर हल करेंगे, तब फिर आगे हम लेक्चर पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।